प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीछे जो विविध प्रश्नमाला थर्ड है उसके टोटल 12 क्वेश्चन कर लिए थे। उससे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। यदि आपको ए दे रखा है एक मैट्रिक्स है और बी भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है तथा 3a - 2b + c एक शून्य अवयव है, मतलब 0 अवयव है, तो आपको अवयव c क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम वैसे पीछे पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन आपके, फिर भी देखिए अच्छा ढंग से। 3a - 2b + c क्या है आपके, एक शून्य अवयव। शून्य का मतलब बराबर क्या है, आपके पास 0 लिख देना यहाँ पे। या 3a का मान लिखना आपको, a की क्या वैल्यू है आपके पास 4 2 1 3 -2b, b का मान आपको दे रखा है यहाँ पे -2 1 3 2, ये b की वैल्यू दे रखी है आपको। यहाँ से c का मान ज्ञात करना है। शून्य अवयव, तो एक बार मैंने शून्य अवयव लिख लिया सुविधा के लिए। उसके बाद में देखिए यहाँ से अपने को 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवानी है और 2 के अंदर क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करवानी है इसके। तो जब गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा इसका, देखिए हमारे पास तो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर किसी अवयव से, किस संख्या से हम गुणा करते हैं तो वो सारे के सारे अवयव से क्या होती है, गुणा होती है। अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 को 3 से गुणा किया कितना आ गया, 12 आ जाएगा। 3 को 2 से करोगे 6, 1 को 3 से करोगे 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा बस। माइनस फिर इस 2 की अंदर गुणा करनी है सारे अवयवों से, क्या आएगा -4 2 6 और 4 आ जाएगा। प्लस क्या होगा c बराबर शून्य अवयव का मतलब इसका आपको 0 0 लिख देना है। ये हमने मैट्रिक्स ले ली यहाँ पे, और वो भी किस क्रम की लेनी है, 2/2 क्रम की लेनी है। जिस क्रम की आपको मैट्रिक्स चल रही है उसी क्रम की आपको, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स आपस में जुड़ती या घटती तभी है जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो क्या वैल्यू है आपके पास, 12 माइनस माइनस प्लस 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएंगे, 4 आ जाएंगे। 3 में से 6 घटाएंगे कितना आएंगे, -3 आ जाएंगे। 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास। प्लस क्या है c बराबर क्या है 0 0 0, ये आपके पास मान है आ गया है यहाँ से। तो ये 0 0 मैट्रिक्स आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ से c का मान निकालना है, इसका मतलब हम उसको उधर क्या करते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं आपके। जब पक्षांतरण करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये इधर प्लस के उधर किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये माइनस की आ जाएगा आपके पास, 0 0 0 और 0। माइनस क्या है आपके पास 16 4 -3 और 5 हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। उसके बाद में देखिए क्या हो रहा है यहाँ से कि हमारे पास ये इसको माइनस करेंगे हम, तो माइनस करने पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0 - 16 कितना आ जाएंगे, -16 आ जाए आपके पास, -16। 0 - 4 -4, 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा आपके पास, और -5 हो जाएगा। ये c का मान आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक 2 × 3 क्रम का एक अवयव b बराबर bij लिखिए, जिसके अवयव bij i + 2j का स्क्वायर बटे 2 है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 1 नंबर का दे देते हैं आपको, या 2 नंबर का भी दे देते हैं। तो देखिए b बराबर bij आपको ज्ञात करना है, तो आपको किस क्रम की ज्ञात करनी है, पहले तो ये देख लो आपको। तो आपने सुविधा के लिए आप पहले देख लेते हैं कि 2/3 क्रम की, मतलब इसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा निकालना है, 2 पंक्ति होनी चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए। तो देखिए ये पहली पंक्ति होगी आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, दूसरी पंक्ति हो जाएगी, और इसमें टोटल स्तंभ कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन सभी का मान क्या करना आपको, ज्ञात करना होगा। तो हम इन सभी का मान क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। b11 i के स्थान पर 1 रखना है और j के स्थान पर भी क्या रखना है, 1 ही रखना है आपको। जब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है। तो चलिए देख लीजिए कि b11 i के स्थान पर 1 रखिए और j के स्थान पर भी क्या रखिए, 1 रखिए। उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस क्या आएगा 2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर बटे कितना होगा 2। इसका मतलब क्या आएगा, 3 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब 9 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका मान।
फिर देखिए B12 का मान निकालना है, B12 का। तो I के स्थान पर क्या रखना है 1 और J के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है। तो क्या आएगा 1 प्लस 2 इंटू कितना आएगा 2 का स्क्वायर आएगा बटे कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई इसकी 25 बटे 2। ये अपने पास B12 का मान है आ गया यहाँ से। अब देखिए B13 का मान निकाल लेते हैं। I के स्थान पर 1 रखना है और J के स्थान पर 3 रखना है। तो 1 प्लस क्या आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस क्या आएगा 6 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर बटे कितना होगा 2। इसका मतलब क्या आएगा 49 बटे 2 आ जाएगा इसका मान। तो ये 49 बटे 2 मान आ जाएगा। फिर किसकी वैल्यू चाहिए अपने पास B21 की वैल्यू चाहिए। I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1 रखना है। तो क्या मानेगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बटे कितना है आपस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे कितना आ गया 2 आ गया। तो 4 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या मानेगा 16 बटे 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट आपको निकालना है B22 का मान निकालना है। तो B22 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से। तो B22 की वैल्यू देखिए I के स्थान पर 2 रखना है और J के स्थान पर 2 रखना है। 2 प्लस 2 इंटू क्या आएगा 2 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 प्लस 4 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर बटे कितना होगा 2। इसका मतलब इसका मान आ गया 36 बटे 2। क्या वैल्यू आ गया पास 18 आ जाएगा। फिर किसकी वैल्यू चाहिए B23 की वैल्यू चाहिए आपको। B23 का मान चाहिए। तो यहाँ से देखिए B23 का मान हम निकाल लेते हैं। तो I के स्थान पर 2 रखना है और J के स्थान पर कितना रखना है 3 रखना है। प्लस 2 इंटू 3 का क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा बटे कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 प्लस कितना आएगा 6 का स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब इसका मान क्या रहा है 8 का स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना है बस 64 हो जाएगा बटे कितना आएगा 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 32 आ जाएगा। यहाँ से क्या मान है इसका 32 आ गया। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ से देखना चाहिए किसका मान निकालना आपको। यहाँ से B का मान निकालना। तो B मैट्रिक्स आपके पास क्या बन गई। तो B मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है। यहाँ से देख लीजिए B जो मैट्रिक्स आएगी B का जो मान आएगा वो क्या आने वाला है। B की वैल्यू आ रही है यहाँ से B11 का मान। B11 का मान क्या था आपके पास 9/2 था। B11 का मान क्या था 9/2। तो ये 9/2। B12 का मान क्या है 25/2। B13 का मान क्या है 49/2। उसके बाद में देखिए B21 का मान कितना है 8 है। B22 का मान कितना है 18 है। और आपके पास B23 का मान कितना है 32 है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपके पास वो क्या है वो अच्छे ढंग से देखना आपको। इसके अंदर आपको दिया गया है यदि A बराबर आपको ये मैट्रिक्स है B बराबर भी ये मैट्रिक्स है तो C आपको दे रखी है वो तो अवयव ABC कि प्रथम पंक्ति का अवयव क्या करना है आपको ज्ञात करना है कि पहली पंक्ति के अंदर इसमें अवयव कौन से होंगे उसका मान हमें क्या करना है निकालना है यहाँ से। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं कि प्रथम पंक्ति के अवयव कौन से होंगे उसका मान हम क्या करते हैं यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पर देखना चाहिए कि ये किस क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ देखो इसका 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। यहाँ 3 पंक्ति और कितने 3 स्तंभ है। यहाँ 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। तो देखिए यहाँ पे 2/1 क्रम की मतलब 2 पंक्ति और 1 स्तंभ आएगा इसमें। तो हमें पहली प्रथम पंक्ति अवयव ज्ञात करना है। तो आप चाहे तो पूरी गुणा कर सकते हैं नहीं तो ओनली फॉर प्रथम पंक्ति वाले अवयव के लिए ही गुणा कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं या पूरी गुणा कर ले तीनों मैट्रिक्स की और उसके बावजूद आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति में अवयव कौन सा आ रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं ओनली फॉर प्रथम पंक्ति के अवयव भी निकाल सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे इजी लगे वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि आपको गुणा पीछे अच्छे ढंग से आप पढ़ चुके हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने तीनों मैट्रिक्स गुणा के अंदर लिख ली। अब देखिए इनकी गुणा करनी हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। मैं ओनली फॉर प्रथम पंक्ति के अवयव ही निकाल रहा हूं। तो -1 0 1 को पहले स्तंभ से गुणा करोगे देखो -1 को
1 से गुणा करेंगे क्या आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 आ जाएगा, 0 को 0 से 0 आ जाएगा, 1 को 0 से 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको इससे करेंगे तो -1 को 0 से 0 आएगा, 0 को -1 से 0 आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 है आ जाएगा आपके पास। उसके बाद में देखिए -1 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 2 से 0 आ जाएगा, 1 को 7 से तो 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ दूसरी पंक्ति आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने निकाली नहीं है आपके सामने। तो यहाँ आ जाएगा -1 0 1। अब इनकी गुणा करनी है, आप चाहे तो ये सेकंड पंक्ति आप निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं ज्ञात की इसको। अब देखिए इसकी गुणा कर देते हैं वापस से, तो हमारे पास क्या आएगा -1 को 1 से गुणा करोगे प्लस का 1 आ जाएगा, 5 को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 7 को 1 से गुणा करोगे 7 आ जाएगा। तो यदि आप दूसरी पंक्ति निकालते तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति निकल सकती, नहीं तो अपने को आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने उसको है जैसे ही छोड़ दिया। यहाँ 8 आ गया और ये आपके पास आ जाएगा। तो तब हम कह सकते हैं कि तब ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव, ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव, प्रथम पंक्ति के अवयव। एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी को गुणा करके दिखाने की आपको जरूरत है नहीं होती है, और निकाल रहे हैं तो आपको मना नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 है आ जाएगा, बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि तब ABC के प्रथम पंक्ति का अवयव क्या होगा बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। यदि अवयव A बराबर ये दे रखा है वो तो A और A के ट्रांसपोज क्या करना है आपको ज्ञात करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आपके पास, A आपको दिया गया है वो हमने लिख लिया, A क्या दे रखा आपको कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और आपको दे रखा है कोस थीटा। तो पहले क्या करना है आपको इसका A का ट्रांसपोज निकालना है, A का ट्रांसपोज। चलिए हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और क्या है आपके पास कोस थीटा आएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज है, निकल गया। अब दोनों का आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों के आपस में क्या कर लेनी है गुणा कर देनी है आपको। चलिए इसकी गुणा कर देते हैं, क्या मानेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और साथ में A के ट्रांसपोज की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू लिख ली हम दोनों। अब दोनों की आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई कर देनी है, गुणा कर देंगे इसके, जो गुणा करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपके पास। तो चलिए देखिए इसका गुणनफल क्या आ रहा है, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन को साइन से करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस को माइनस साइन थीटा से करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा और क्या हो जाएगा कोस थीटा आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे तो साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस क्या होगा कोस थीटा। तो ये आ जाएगा देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा इसकी वैल्यू, कि साइन थीटा और कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे दूसरे जो पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, क्या मानेगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस को कोस से गुणा करोगे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0 हो जाएगा, इसका मान भी 0 आएगा और इसका मान है 1 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है हो जाएगा आपको, बस जो 2 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है बनता है आपके। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, यदि 1x1 और ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है और ये मैट्रिक्स दे रखा है बराबर आपको शून्य अवयव दे रखा है, तो x का मान क्या करना आपको ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन भी हम पीछे वैसे कर चुके हैं आपके, तो इसको आपस में पहले क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, इनकी आपस में क्या करनी होगी गुणा करनी होगी। चलो हम इसकी गुणा क्या कर देते हैं आपके सामने। तो चलिए गुणा करनी स्टार्ट करते हैं। पहले 1x1 इसको तो हमने है जैसे का जैसे लिख दिया, इसके बाद में इसकी आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। तो 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 2 को 2 से 4 आ जाएगा, 3 को 3 से 9 आ जाएगा, 4 को 1 से 4 आएगा, 5 को 2 से 10 आ जाएगा, और 6 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे कितना आएगा 15
आ जाएगा। बराबर क्या आपके शून्य अवयव हमने ले लिया। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये लिखा 1x और 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, क्या आएगा, 9 और 4 13 रे कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इसका मान आपके पास कितना आएगा, 28 और 4 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 15 और 4 19 और 3 कितना आ जाएंगे, 22 से आ जाएंगे आपके पास। बराबर क्या है, 0 अवयव हमने लिख लिया। अब चलिए इसकी और मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 14 को 1 से गुणा करेंगे 14 आएगा, x को 32 से करेंगे क्या आएगा, 32x आ जाएगा। और 22 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 22 से आ जाएगा। तो ये देखो किस क्रम की है ये आपके पास, 1/1 क्रम की। इसका मतलब शून्य अवयव भी किस क्रम का लेना है, 1/1 क्रम का ही लेना है। अब हमने पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यदि दो मैट्रिक्स है, यदि उसका क्रम समान और बराबर है तो उसके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ आएगा 32x प्लस 14 और 22 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास, 2 और 1 3 और ये कितना आएगा 36 बराबर 0 हो जाएगा आपके पास। x का मान क्या आएगा यहाँ से देखिए, तो 32x बराबर क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, माइनस के 36 हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 36/32 आएगा। इसका मतलब यहाँ से x का मान क्या आ गया आपके पास, क्या आंसर आ रहा है इसका। तो ये 4 के पार्ट से काट दीजिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू आएगी कितनी आपके पास है, -9/8 है, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपके, यदि b आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है तो सिद्ध कीजिए कि b² - a + db बराबर bc - ad i2, जहां i2 बराबर क्या है 1 0 और 0 1 आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम चलिए हम इसका निकाल लेते हैं, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या करते हैं हम लेते हैं यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, आपके सामने प्रूव हो जाएगी। तो b² - a + d और क्या आएगा, b आएगा आपके पास। b² - a + d और b दे रखा आपके पास, b का स्क्वायर मतलब b को b से क्या करना है, गुणा करनी होगी आपको। तो इसको हम 2 बार क्या करते हैं, गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो ये b × b के रूप में लिखना होता है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। तो a b c और d आज माइनस a + d और साथ में क्या आपके पास है b, तो वापस b मैट्रिक्स और क्या करनी है आपको लिखनी होगी। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से लिख लिया गया। अब चलिए देखिए फिर उसके बाद में आपको बराबर आपको bc - ad i2 आपको प्रूव करना था। तो इसको दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणनफल क्या आएगा, a को a से गुणा करोगे a² हो जाएगा, b को c से तो bc आ जाएगा आपके पास, a को b से गुणा करोगे तो ab हो जाएगा, b को d से गुणा करेंगे क्या आएगा, bd आ जाएगा। c को a से गुणा करेंगे ac हो जाएगा और d को c से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, cd हो जाएगा। c को b से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, bc आ जाएगा। d को d से गुणा करेंगे क्या आएगा, d² आ जाएगा। माइनस a + d के अंदर गुणा करवानी है आपको, तो क्या आएगा a² प्लस क्या आएगा ad आएगा। और b से गुणा करेंगे क्या है आपके पास, ab प्लस क्या आ जाएगा, bd आ जाएगा। अब देखिए a को इस c से गुणा करेंगे क्या आएगा, ac प्लस क्या हो जाएगा, dc हो जाएगा आपके पास। उसके बाद में देखिए इसको d से गुणा करेंगे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ad प्लस क्या आ जाएगा, d² आ जाएगा। अब दोनों क्या करना है आपको, माइनस कर देना है, दोनों मैट्रिक्स क्या करने हैं, घटानी है आपको यहाँ से। तो चलिए माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो आपको दिखाई दे रही है सभी को कि bc माइनस क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ad आ रहा है, bc - ad, क्योंकि a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो bc - ad ये दोनों सेम पद है इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये सेम पद है इसका मतलब इसका मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ क्या मान आ रहा है आपके पास, bc माइनस क्या हो गया, ad, तो ये इसमें इसका मान है आ गया आपके पास। अब देखो इसमें से बाहर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ से bc - ad बाहर कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे, पूरे सभी अवयवों में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 0 में किसी भाग दो 0 ही आएगा और यहाँ पर भी 1 है आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास bc - ad और साथ में ये किस क्रम की मैट्रिक्स आ गई, 2/2 क्रम की i2 आ गई। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन साइड होगी, RHS साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड। ये अपनी बात क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी।
देखिए नेक्स्ट 19 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है तथा बी भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है और ए प्लस बी बी और ए माइनस बी बी को अवयव ए के रूप में व्यक्त करना है, ए मैट्रिक्स के रूप में इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इसको हमने लिखना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास सॉल्यूशन? देखिए हमारे पास ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल बी ये दिए गए हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी और कैपिटल बी, इनका मान आपको दे रखा है। हमें क्या करना है यहाँ पे, इनमें पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों के आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ताकि आपको लिखना आसान रहेगा। तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। पहले किसका मान निकाल लेते हैं, ए प्लस बी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल ए की वैल्यू आपके सामने है 1001 प्लस स्मॉल बी की वैल्यू क्या है आपके पास 01 माइनस 1 और क्या है 0, ये बी की वैल्यू लिख ले। एक बार अपने को ए का मान निकालना है और एक बार अपने को किसका मान निकालना है, ए माइनस बी का मान निकालना है। और किसके रूप में रिप्रेजेंट करना है इसको, ए के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ए के रूप में इसे क्या करना है, लिखना है। तो चलिए देखिए कि हमारे पास ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ आएगा ए 0 और क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा पास। उसके बाद में बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 0 बी माइनस बी और क्या आपके पास 0 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, क्या मानेगा, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस बी और यहाँ आ जाएगा ए। ये किसका मान आ गया, ए प्लस बी बी की वैल्यू आ गई। आगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आगे वैल्यू निकालनी है ए माइनस बी बी की वैल्यू क्या करनी है, ऐसे याद करनी है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। इसकी वैल्यू यहाँ से आने वाली है स्मॉल ए और ए का मान लिख लो 1001 माइनस बी और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 01 माइनस 1 और क्या है 0, ये अपने लिख लेगा। अब ए से अंदर क्या करनी है, गुणा करते हैं। ए से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मान आ रहा है, देखिए यहाँ आ जाएगा ए 0 और ए माइनस बी से अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा, बी आएगा, माइनस बी आएगा और 0 आ जाएगा। अब इसको माइनस और कर देते हैं यहाँ से, जब माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, यहाँ आएगा प्लस बी और यहाँ क्या आपके पास है ए आ जाएगा। ये हमने लिख लिया। उसके बाद में चलिए इस दोनों को गुणनफल के रूप में क्या करना है, निकालना है। तो इसको दोनों को हम गुणा के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणा के रूप में ज्ञात करेंगे तो किस किस की वैल्यू लिखनी है आपको, ए प्लस बी बी और क्या आपके पास ए माइनस बी। तो इनकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आ रखी है ए बी माइनस बी और क्या आपके पास ए लिख लिया। उसके बाद में इसकी वैल्यू और लिखनी है तो क्या है ए माइनस बी और क्या आपके पास ए है। दोनों के आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, देखिए ए को ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर आएगा, बी को बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, ए को माइनस बी से ए बी आएगा, बी को ए से गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा, माइनस बी को ए से गुणा करेंगे तो माइनस बी ए हो जाएगा, ए को बी से गुणा करेंगे तो बी ए हो जाएगा आपके पास, माइनस बी को माइनस बी से गुणा करोगे प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। चलिए तो इसका मान क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 आ गया, ये भी 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब इसमें से बाहर कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर है, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर क्या कर लिया, कॉमन है ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास 1001, तो ये आपके पास ए है, इसका मतलब इसको ए के रूप में क्या करना था, आपने को रिप्रेजेंट करना था। तो आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में कौन सी मैट्रिक्स आ गया आपके पास ए, यही इसका क्या हो गया आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए अपने जो 20 नंबर क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन भी है, वैसे अपने सोचने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि ए बराबर दे रखा आपको 2 1 माइनस 1 और 2 तो तब बी का मान दे रखा है 1 4 माइनस 1 और 1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे हम बीजगणित के अंदर सॉल्यूशन का पढ़ते हैं a माइनस बी का स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये मैट्रिक्स के अंदर पालना नहीं होती है। जैसे अपने बीजगणित में हर सर्वसम क्या होती है, उस प्रकार से यहाँ गुणधर्म की पालना हो कोई जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स में इस गुणधर्म की पालना हमें नहीं करवा सकते। तो चलिए देखिए, तो एक बार आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, एक बार राइट हैंड साइड निकालना है, और उस दोनों का मान बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों बराबर है, नहीं होते। पहले आपको क्या करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है, फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो चलिए पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दोनों क्या कर देते हैं, माइनस करनी होगी आपको। तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दोनों को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ से। तो इस दोनों को हमने यहाँ से देखिए लिख लिया है आपके पास। अब दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना होगा। जब माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास, 2 माइनस 1, क्या मान आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास। कि ये दोनों मैट्रिक्स को माइनस किया। अब इस दोनों को क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर कैसे करते हैं, तो उसको कितनी बार गुणा करनी होती है, 2 बार गुणा करनी होती है। तो इस दोनों को, इस सेम मैट्रिक्स को 2 बार गुणनफल के रूप में क्या कर लेना है, आपको लिख लेना। तो ये 0 1 माइनस 3 और 0 1 हो गया, और 1 माइनस 3 और 0 और 1 आ गया। अब दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा के रूप में है, तो इसका मतलब गुणनफल गुणा करनी होगी दोनों की। तो चलिए हम इसकी गुणा कर लेते हैं। क्या माना रहा है, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, माइनस 3 को 0 से तो 0 आ जाएगा, 1 को माइनस 3 से तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 को 1 से तो माइनस 3 आ जाएगा, 0 को 1 से 0 आएगा, 1 को 0 से 0 आ जाएगा, 0 को माइनस 3 से 0 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा बस। अब इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, देखिए इसका आंसर आएगा 1 माइनस 6 0 और 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये अपने पास समीकरण नंबर कौन सी होगी, 1 हो जाएगी। अब दोबारा किसका मान निकालना होगा, यहाँ से दोबारा मान निकालना होगा आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी होगी, यहाँ से ज्ञात करनी होगी आपको। तो माइनस 2ab प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए को हमें गुणा के रूप में लिखना है, कितनी बार लिखनी पड़ेगा, 2 बार लिखना होगा। तो ए को 2 बार गुणा में लिखते हैं अपने पास। ए की वैल्यू है क्या आपके पास, देख लीजिए, ए की वैल्यू आपके पास 2 1 माइनस 1 और 2, ये ए का मान अपने को गुणा में लिखना है, और वो भी कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 2 1 माइनस 1 और 2, ये ए स्क्वायर में लिख लिया। माइनस 2ab, तो ये वापस 2a का मान तो वही लिखना है, 2 1 माइनस 1 और 2 आ गया। उसके बाद आपको किसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, देखिए उसके बाद में आपको वैल्यू लिखनी है b की। b मैट्रिक्स क्या है उसको देखिए, b मैट्रिक्स आपको दे रखी है यहाँ पे, b मैट्रिक्स दे रखी है 1 4 माइनस 1 और प्लस 1 दे रखा आपको। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर का मतलब आपको क्या करना है, b को 2 बार गुणा में लिख लेना है। तो 1 4 और क्या है, माइनस 1 और प्लस 1। उसके बाद में क्या आएगा, 1 4 और क्या आपके पास माइनस 1 और क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। अब चलिए हम इसकी गुणा करनी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। तो गुणा करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 आएगा, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 2 आएगा, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो इसका मान आ गया माइनस 2। उसके बाद में क्या रहा है, इस दोनों के आपस में गुणा कर देते हैं। इसकी गुणा करेंगे, देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 आएगा, 2 को 4 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा आपके पास, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपके पास, माइनस 1 को किससे गुणा करना है आपको, 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और उसके बाद में आ रहा है 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 को 4 से गुणा करेंगे माइनस 4 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए इसके अंदर कि हमारे पास 4 माइनस 1 कितना आ रहा है आपके पास है, 3 आ जाएगा। प्लस के अंदर हमारे पास इसकी गुणा क्या आ रही थी, प्लस के अंदर एक गुणा और बाकी रहेगी, सॉरी, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। 4 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या रहा है, माइनस 4 आ जाएगा। 1 को 4 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा आपके पास।
-1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा, और 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस को 4 से गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है वो देखिए। 4 - 1 कितना हो गया आपके पास, 3 आ जाएगा। 4 - 4 और 3 आ जाएगा आपके पास। -2 यहाँ क्या मानेगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3 और क्या आएगा, -2 आ जाएगा। प्लस 1 - 4 का मान क्या रहे, -3 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, -2 होगा और -3 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए उसके बाद में इनको क्या करना है, गुणा करके अपने को जोड़ लेना है। तो 3 4 -4 और क्या हो गया, 3 आ जाएगा। 2 से अंदर गुणा करेंगे क्या मानेगा, 2 आएगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा। -3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा। और क्या रहा है, -4 हो जाएगा। और क्या रहा है, -3 और क्या रहा है, 8 -2 और -3 आ जाएगा आपके पास। अब चलिए इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर लेते हैं। अब दो को तीनों को साथ में भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 18 में से 4 घटाओगे कितना आएंगे, -14 हो जाएंगे। -4 और +6 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 3 + 4 कितने हो जाएंगे आपके पास, 7 आ जाएंगे। और एक बार इसको और लिख लेते हैं अपने पास। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -3 8 -2 और क्या आएंगे, -3 आएगा आपके पास। अब चलिए देखिए, तो 1 - 3 का मतलब -2 आएगा। -14 में से 8 जाएंगे तो -6 आ जाएंगे। 2 - 2 0 हो जाएगा। 7 - 3 कितना रहे, 4 आ जाएगा। ये आपके पास समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 जो आपके पास पीछे आई थी वो तो क्या आ रही थी आपके पास, कि उसका मान तो अलग आ रहा था यहाँ पे, और इसका मान हमारे पास क्या रहा है, अलग आ रहा है। कि समीकरण 1 तो अपने पास क्या आई थी यहाँ पे पीछे देखना चाहिए था, हमारे पास समीकरण 1 थी, 1 - 0 और 1, और ये इसमें दोनों क्या है, भिन्न आ रखी है आपके पास। भिन्न आ रखी है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या नहीं है, सेम है, नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ये आपस में बराबर है, नहीं होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर वैल्यू क्या होगी आपके पास, a - b का जो होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b² के क्या नहीं होगा, बराबर है, नहीं होगा। a² - 2ab प्लस b² के बराबर है, नहीं होगा आपको।